क्या है? प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। हमें को दिख और बायोगैस का, और बायोगैस का मुख्य घटक है। मुख्य क्या है? घटक है। तो आपको पहला पॉइंट लिखने का किया ना, मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस और बायोगैस का मुख्य क्या है? घटक है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। तो यहाँ पर देखो C यानी कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, उसकी इलेक्ट्रॉन रचना कितनी होती है? 2 और 4। यहाँ पर हाइड्रोजन H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, इसकी वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये हाइड्रोजन को हीलियम की तरह बनना है, इसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और यहाँ पर कार्बन को क्या होता है कि नियॉन की तरह बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10। आज में तो यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो यहाँ पर देखो ये एक इसको दे देता है तो भी इसका काम होगा नहीं, लेकिन ये इसको एक दे देगा तो इसका काम हो जाएगा, लेकिन इसका काम होगा नहीं। तो दोनों क्या करते हैं? साझेदारी। क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। यानी कार्बन की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन कितने देखो यहाँ पर? CH4 यानी 4 हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी करता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। जैसे मैं बोलूँ कि यह हाइड्रोजन की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यह हाइड्रोजन की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये इलेक्ट्रॉन की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। समझ में आ रहा है? अब ये क्या होता है? इसकी भी वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। कार्बन की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे? तो यहाँ पर देखो ऐसे करेंगे। यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे वायतम कक्षा में? 4। ये 4 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी। क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो देखो यहाँ पर इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो 8 हो जाएंगे और 2 कितने हो जाएंगे? 10। अच्छा, वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो अष्टक क्या हो जाता है? पूरा। और अष्टक पूरा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? स्थायी। कैसा हो जाता है? यहाँ पर देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 1। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 1। तो यहाँ पर ये भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। यानी इसकी रचना किसके जैसी हो जाती है? हीलियम की जैसी। किसके जैसी? और इसकी वायतम कक्षा में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8। तो इसकी रचना किसके जैसी हो जाती है? नियॉन की तरह। किसकी तरह? तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? साझेदारी। कितने इलेक्ट्रॉन की? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके 4 सहसंयोजक आबद्ध बनाते हैं। 4 क्या बनाते हैं? 4 सहसंयोजक आबद्ध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर देखो मीथेन के अंदर क्या होता है? 4 CH बंद होते हैं। कितने बंद होते हैं? CH बंद होते हैं। यानी कि कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ बराबर 4 क्या बनाता है? सहसंयोजक आबंध। और इस प्रकार से मीथेन में क्या लिखने का? सहसंयोजक आबंध। आपको लिखने का प्राकृतिक गैस और बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 का C यानी कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। इलेक्ट्रॉन रचना 2 और 4। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। इलेक्ट्रॉन रचना 1। इसकी वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये नियॉन की जैसी रचना प्राप्त करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वायतम कक्षा में 8। और इसको हीलियम जैसी रचना प्राप्त करने के लिए वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? साझेदारी। क्या करते हैं? और 4 एक सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। 4 क्या बनाते हैं? एक सहसंयोजक आबंध। देखो ये एक सहसंयोजक आबंध है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यानी एक सहसंयोजक आबंध है। लेकिन कैसा? कितने आबंध है? 4। तो लिखेंगे 4 एक सहसंयोजक आबंध बनाता है।
4 एक सहसंयोजक क्या बनाता है? आबंध बनाता है। तो यहाँ पर आपको लिखने का इस प्रकार से मीथेन में क्या लिखने का? सहसंयोजक आबंध। सबको समझ में आ गया? संतृप्त कार्बन यौगिक, संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिक, संतृप्त कार्बन यौगिक और असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो देखो संतृप्त कार्बन यौगिक किसको कहते हैं? जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है, क्या होता है? एक बंध होता है, उसको बोलते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक। जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, क्या होता है? अथवा त्रिबंध होता है, क्या होता है? त्रिबंध होता है, तो उसको बोलते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। क्या बोलते हैं उसको? तो आपको लिखने का संतृप्त कार्बन यौगिक किसे कहते हैं? जिस कार्बन यौगिक में जिस कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध होता है? एक बंध, बड़ा, उसको बोलते हैं संतृप्त कार्बन। जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है अथवा त्रिबंध होता है, उसको बोलते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो आपको याद रखने का संतृप्त कार्बन यौगिक किसे कहते हैं? और तो संतृप्त कार्बन यौगिक किसको कहते हैं? जिस कार्बन यौगिक में जिस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एक बंध, उसको बोलते हैं संतृप्त कार्बन। जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा क्या होता है? द्विबंध होता है, उसको बोलते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। श्रृंखलन किसे कहते हैं? अथवा कैटेनेशन किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर श्रृंखलन अथवा कैटेनेशन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखो कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ, कार्बन दूसरे कार्बन बराबर एक लाइन में जुड़कर सरल श्रृंखला वाला पदार्थ, सरल श्रृंखला वाला पदार्थ और एक के नीचे एक जुड़कर ऐसे शाखा बनाता है, तो उसको बोलते हैं उप श्रृंखला वाला पदार्थ। क्या बोलते हैं? उप श्रृंखला वाला पदार्थ। और ऐसे चक्रीय स्वरूप में जुड़े तो इसको बोलते हैं चक्रीय रचना वाला पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको? चक्रीय रचना वाला पदार्थ। तो आपको याद रखने का कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर सरल श्रृंखला वाला पदार्थ, उप श्रृंखला वाला पदार्थ और चक्रीय रचना वाला क्या बनाता है? पदार्थ। और कार्बन के इस विशिष्ट गुणधर्म को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन के इस विशिष्ट गुणधर्म को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन अथवा श्रृंखलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। तो आपको लिखने का कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़कर सरल श्रृंखला वाला पदार्थ, उप श्रृंखला वाला पदार्थ और चक्रीय रचना वाला क्या बनाता है? पदार्थ। कार्बन के इस विशिष्ट गुणधर्म को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। तो आ गया समझ में? इधर ध्यान दो भाई। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण क्या करिए? समझाइए। ऐसा प्रश्न पूछता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण क्या करिए? समझाइए। तब आपको लिखने का कि जिस कार्बन यौगिक में केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उस कार्बन यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिस कार्बन यौगिक में केवल हाइड्रोजन और क्या होता है, उस कार्बन यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार? कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार? दो। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 क्या आ जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन कार्बन के बीच में एक बंद होता है, क्या होता है? उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एक बंद होता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण आएगा एल्केन। क्या जाएगा? जैसे इसको तो है ना आल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्केन कहते हैं, लेकिन हमारी किताब में लिखा है एल्केन। क्या लिखा है? अच्छा, इसका सामान्य सूत्र तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस 2 CnH2n प्लस 2। अच्छा, इसमें n बराबर होता है कार्बन की संख्या। n बराबर कार्बन की संख्या। अब यहाँ पर देखो क्या होता है? इसके नामकरण में n प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? n प्रत्यय लगा होता है। अगर मैं n बराबर 1 लिखूं, n बराबर कितना लिखूं? और इस सूत्र में कीमत रखूं तो C1 लिखते हैं? नहीं। h देखो यहाँ पर n की जगह पर कितना लिखना है? 1। तो 2 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा CH4। इसको बोलेंगे मेथेन। क्या बोलेंगे? मेथेन कहते हैं। n बराबर कितना लिखूं? 2। तो यहाँ पे सूत्र में कीमत रखूंगा C2 H देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। n बराबर कितना लिखूं? 3। तो ये हो जाएगा C3 H कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? n बराबर कितना लिखूं? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा C4 H कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? n बराबर कितना लिखूं? 5। तो C5 H कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? तो याद रखने का क्या? याद रखने का जिस कार्बन यौगिक में केवल हाइड्रोजन और क्या होता है? उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं अथवा हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जिस कार्बन यौगिक में केवल हाइड्रोजन और क्या होता है? उस कार्बन यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक के कितने प्रकार? 2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंद होता है। कितने बंद होते हैं? उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उदाहरण आएगा एल्केन। क्या आएगा? सामान्य सूत्र आएगा CnH2n प्लस 2 बराबर। यहाँ पर n क्या है? कार्बन की संख्या। यहाँ पर क्या करते हैं कि नामकरण में क्या लगाते हैं? n प्रत्यय। क्या लगाते हैं? n प्रत्यय। n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा? CH4 मेथेन। ऐसे इसको मीथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। n बराबर 2 हो तो C2H6 क्या बोलते हैं? एथेन। n बराबर 3 तो C3H8 तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? n बराबर 4 हो तो C4H10 तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। n बराबर 5 हो तो C5H12 इसको क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं? अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है, द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उसको? जिस हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा क्या होता है? त्रिबंध होता है, तो उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार हो गए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, क्या है? तो इसका उदाहरण आएगा एल्कीन। क्या जाएगा? एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो इसका उदाहरण आ जाएगा एल्काइन। क्या जाएगा? एल्काइन। क्या जाएगा? एल्काइन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार? 2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है
तो एल्काइन। अच्छा, एल्कीन को आल्कीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आल्कीन। और एल्काइन को बोलते हैं आल्काइन, क्या बोलते हैं? आल्काइन भी कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। अच्छा, इसके नामकरण में किन प्रत्यय लगाते हैं? कौन सा प्रत्यय? और इसके नामकरण में आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आइन प्रत्यय लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। आज में यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होना चाहिए, इसका मतलब कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। यानी कभी भी एक कार्बन वाला एल्कीन अथवा एल्काइन बनेगा तो सीधे हम n बराबर कितने से शुरू करेंगे? 2 से। किससे करेंगे? 2 से। तो यहाँ पर कीमत रखेंगे C2H, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। n बराबर 3, तो C3H कितना हो जाएगा? 6, तो हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? n बराबर 4, तो C4H कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? n बराबर 5, तो C5H10, तो ये हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। तो एल्कीन के सदस्य क्या है? एथीन, बराबर प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। अब यहाँ पर n बराबर कितना लेंगे? 2 लेंगे, तो क्योंकि कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? त्रिबंध। अच्छा, त्रिबंध तभी होगा जब कितने कार्बन होंगे? 2। तो यहाँ पर देखो, एक कार्बन वाला कभी भी एल्काइन बनेगा नहीं, तो n बराबर कितना लेंगे? 2। सूत्र में कीमत रखेंगे C2H, 2 दूनी 4 में से 2 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। n बराबर 3, C3H कितना हो जाएगा? 4, तो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? n बराबर 4, C4H कितना हो जाएगा? 6, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? n बराबर 5, C5H कितना हो जाएगा? 8, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा? तो याद रखने का कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य कौन कौन से हैं? तो आ जाएगा यहाँ पे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। क्या आ जाएगा? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और, तो ये था हाइड्रोकार्बन और उसका वर्गीकरण। गाला में पूछा हुआ प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण समझाइए। तब आपको लिखने का कि जिस कार्बन यौगिक में जिस केवल हाइड्रोजन और क्या होता है? कार्बन, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस कार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उदाहरण आ जाएगा एल्केन। क्या जाएगा? अथवा बोलते हैं आल्केन। क्या बोलते हैं? सामान्य सूत्र है CnH2n+2 बराबर, जहाँ पर n बराबर कार्बन की संख्या, नामकरण में क्या लगाते हैं? n। यहाँ पर पहला सदस्य है मेथेन, ऐसे मीथेन भी बोलते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। एक कार्बन हो तो मेथेन, 2 हो तो एथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन। अब यहाँ पर देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो वो कहलाएगा एल्कीन। क्या कहलाएगा? अथवा आल्कीन। क्या कहलाएगा? सामान्य सूत्र है CnH2n। नामकरण में क्या लगाते हैं? इन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? n बराबर यहाँ पर कितना होगा? 2, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन वाला कभी भी एल्कीन बनेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H4। क्या हो जाएगा? एथीन बराबर, यहाँ पे हो जाएगा क्या? C3H6। क्या हो जाएगा? प्रोपीन, C4H8। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, C5H10। क्या हो जाएगा? पेंटीन। वैसे ही अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो क्या हो जाएगा? एल्काइन अथवा आल्काइन। बड़ा सामान्य सूत्र CnH2n-2।
अब यहाँ पर देखो नामकरण में क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, कम से कम 2 कार्बन होने, n बराबर 2 तो C2H2 क्या हो जाएगा, एथाइन। बराबर n बराबर 3 C3H4 क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। n बराबर 4 C4H6 क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। n बराबर 5 क्या हो जाएगा, C5H8 क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एक बंध से किस में जाते हैं, 2 बंध में, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम। 2 बंध से 3 बंध में जाते हैं तो फिर से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम। जैसे देखो यहाँ पर एथेन में क्या था, 6 हाइड्रोजन थे, जबकि एथीन में कितना है, एथीन में है 4 और एथाइन में कितने हैं, 2। यानी कि एक बंध से द्विबंध में जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम। कार्बन में कोई अंतर होता है नहीं, लेकिन द्विबंध से त्रिबंध में जाते हैं तो और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम। इसलिए सूत्र में यहाँ पे +2 था, अगर हमने 2 घटा दिया तो +2 से -2 कट जाएगा, इसलिए हो जाएगा CnH2n। अच्छा 2 और माइनस करना, इसलिए हो जाएगा -2। तो यहाँ पर ऐसे सदस्य होते हैं, इसमें हो जाएगा मेथेन, इसमें देखो एथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। तो इस प्रकार से याद रखने का आपको, एक बंध हो तो एल्केन, द्विबंध हो तो एल्कीन, 3 बंध हो तो एल्काइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध है में तो हो जाएगा क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है अथवा त्रिबंध है तो हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वैधता किसे कहते हैं, बड़ा उदाहरण देकर क्या करिए, समझाइए। तो आपको याद रखने का, समावयवता को बोलते हैं समघटकता भी। क्या बोलते हैं, समघटकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, समघटकता। अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो सम प्लस अवयव, सम प्लस अवयव, जिसके अंदर अवयव कैसे हो, समान, बराबर, तो उसको बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समावयव, और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो जिस कार्बन यौगिक में, जिस कार्बन यौगिक, या तो ऐसा लिखने का कि अणु सूत्र क्या हो, समान हो, अणु सूत्र क्या हो, समान हो। लेकिन संरचनात्मक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र यानी बनावट सूत्र कैसे हो, अलग अलग, कैसे हो, तो उसको एक दूसरे के समावयव कहते हैं। क्या बोलते हैं, समावयव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, और इस घटना को, इस घटना को समावयवता कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस घटना को समावयवता कहते हैं। फिर से देखो, अणु सूत्र कैसे हो, समान हो, लेकिन संरचनात्मक सूत्र कैसे हो, तो उसको एक दूसरे के समावयव कहते हैं। क्या बोलते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, समावयवता। क्या बोलते हैं, अच्छा समावयव को समघटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और समावयवता को बोलते हैं समघटकता। क्या बोलते हैं, समघटकता। तो क्या था, मैंने अणु सूत्र कैसे हो, समान, लेकिन संरचनात्मक सूत्र कैसे हो, यानी बनावट सूत्र कैसा हो, अलग अलग, तो उसको बोलते हैं क्या, एक दूसरे के समावयव कहते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, समावयवता। क्या बोलते हैं, आपको कहेगा कि ब्यूटेन के समावयव बनाइए, ब्यूटेन के क्या बनाइए, समावयव, तो आपको ब्यूटेन का सूत्र मालूम होना चाहिए, C4H कितना होता है, 10, C4H10। अच्छा याद रखने का, जितने कार्बन होते हैं उससे 2 कम समावयव बनते हैं। क्या बनते हैं, समावयव बनते हैं। यानी इसमें कितने कार्बन है, 4, तो इसके कितने समावयव बनेंगे, 2, क्योंकि 2 कम समावयव बनते हैं। तो हमको समावयव बनाने के लिए पहले जितने कार्बन दिए होते हैं, जितने कार्बन दिए होते हैं उनको एक लाइन में रखो। कितने कार्बन है, 4, चारों को कहाँ रखो, एक लाइन में। तो कितने कार्बन हो गए, C4, कितने हो गए, C4। अब क्या करने का, एक एक कार्बन कम करने का। अब 3 कार्बन एक लाइन में, 3 कार्बन एक लाइन में। अच्छा एक कार्बन बचा तो कभी किनारे नहीं रखने का, कहाँ रखने का, बीच में।
क्या रखने का, बीच में। तो यहाँ पर भी कितने कार्बन हो गए, 4। कितने हो गए, 4। अब देखो यहाँ पर हमको कितने हाइड्रोजन रखने हैं, 10। 10 रखने हैं, यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। यानी कार्बन कितने के साथ जुड़ता है, 4 के साथ। कितने के साथ, तो जितने के साथ जुड़ा है उसको छोड़कर जितने के साथ जुड़ना बाकी है उतने क्या लगाने के, हाइड्रोजन। क्या लगाने के, तो देखो ये कार्बन है, ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ। और जुड़ने का कितने के साथ है, 4 के साथ। तो कितने बाकी है जुड़ने के, 3। तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3। 1 2 और 3। यहाँ पर भी देखो ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 1 के साथ। कितने के साथ जुड़ना बाकी है, 3 के साथ। तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3। तो 6 हो गए, 3 और 3 6। ये कार्बन देखो कितने के साथ जुड़ा है, 1 और 2। यानी कितने के साथ जुड़ना बाकी है, 2 के साथ। तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 2। तो कितने हो गए, 8। ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 1 और 2। कितने के साथ जुड़ना बाकी है, 2 के साथ। तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 10। आगे समझे। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 1 के साथ। तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3। कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3। ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 1 के साथ। तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3। ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है, 1 के साथ। तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3। तो 9 हो गए। ये कार्बन देखो कितने के साथ जुड़ा है, 1 2 और 3। तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 1। तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 10। यानी दोनों के देखो अणुसूत्र कैसे है, समान। दोनों के अणुसूत्र कैसे है, समान है। लेकिन दोनों की संरचना कैसी है, अलग अलग। दोनों की बनावट कैसी है, अलग अलग। तो अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र कैसे हो, तो उसको एक दूसरे के क्या बोलते हैं, समावयव। क्या बोलते हैं, समावयव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि समान अवयव है। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, इसमें भी। तो अवयव समान है लेकिन रचना दोनों की कैसी है, अलग अलग है। इसलिए इसको एक दूसरे के क्या बोलेंगे, समावयव। क्या बोलेंगे, और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं, अच्छा। जब चारों कार्बन एक लाइन में हो तो लिखने का नॉर्मल ब्यूटेन। क्या लिखने का, जब एक कार्बन के नीचे एक कार्बन हो तो लिखने का आइसोब्यूटेन। क्या लिखने का, आइसोब्यूटेन लिखने का। तो इस प्रकार से अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र कैसे हो, अलग अलग। तो उसको एक दूसरे के क्या बोलते हैं, समावयव। क्या बोलते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। अच्छा, ब्यूटेन के कितने समावयव है, 2। अगर आपको बोले पेंटेन के समावयव बनाओ, किसके बनाओ, तो आपको पेंटेन का सूत्र मालूम होना चाहिए, C5 H कितना है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि जितने कार्बन होते हैं उससे 2 कम समावयव बनते हैं। 2 कम क्या बनते हैं, तो इसके कितने समावयव बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्योंकि 5 कार्बन है उसमें से 2 कम कर दो तो कितने समावयव बनेंगे, 3। अब 3 समावयव बनाने के लिए क्या नियम है, पहला बनाना हो तो जितने कार्बन दिए सबको कहाँ रखो, एक लाइन में। अंत में सबको कहाँ रखो, एक। फिर एक एक कम करते जाओ। अब कितने, एक लाइन में 4। आगे में एक बचा तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, बीच में। चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर, तो हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अब कितने कार्बन, 3 एक लाइन में, 3 एक। कितने बचे, 2 बचे। तो बीच वाले कार्बन के ऊपर और नीचे, बीच वाले कार्बन के ऊपर और नीचे। अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, सब में 5। इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 12। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 12 लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। हमको क्या देखने का, कितने के साथ जुड़ा है और कितने के साथ जुड़ना बाकी है। जितने के साथ जुड़ना बाकी उतने क्या लगाने के, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 के साथ। तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3। ये कार्बन भी कितने के साथ जुड़ा है, 1 के साथ। तो 3। में किनारे पर होगा तो कितने लगाने के, 3। बीच में है तो देखो 2 के
साथ जुड़ा है, इधर और इधर, तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी 2। तो देखो ऊपर 5 नीचे 5, कितने हो गए? 10 और 2 बोल आ गया इतना समझ में? अच्छा, जब सब कार्बन एक लाइन में होते हैं तो क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो किनारे पर 3 लग रहे हैं, 1 2 3। ये भी किनारा है तो 1 2 और 3, 6 हो गए। ये भी किनारा है तो 6 और 3 9। अब देखो ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा है? 1 और 2, तो यहाँ पर कितने लगाएंगे? 2, तो 9 2 11। ये कितने के साथ जुड़ा है? 1 के साथ। तो यहाँ पर देखो ये कितने के साथ जुड़ा है? 3 के साथ। तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 1। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? अच्छा, एक कार्बन के नीचे एक कार्बन हो तो क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, यहाँ पे देखो ये सब किनारे पर है तो किनारे पर कितने हाइड्रोजन लगाने के? 3। यहाँ पर भी किनारे पर है तो कितने लगाने के? 3। ये भी किनारे पर है तो कितने लगाने के? 3। ये भी किनारे पर है तो 3। बराबर, तो 12 ऐसे ही हो गए। बीच वाला कार्बन तो देखो 4 के साथ जुड़ा ही है, तो यहाँ पर भी कितने कार्बन हो गए? हाइड्रोजन हो गए 12। अच्छा, यहाँ पर कार्बन के नीचे ऊपर नीचे कार्बन है, इसलिए बोलेंगे इसको नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सबके अणुसूत्र कैसे है, लेकिन सबकी संरचना यानी बनावट कैसी है? तो इनको एक दूसरे के बोलेंगे समावयव। क्या बोलेंगे? और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं? तो अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र यानी बनावट सूत्र कैसे हो? अलग अलग, तो उसको एक दूसरे